जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला अब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बतौर छात्र क्लास लगाते नजर आए। उन्होंने लोक प्रशासन विभाग में एमए पीजी फर्स्ट ईयर में रेगुलर एडमिशन लिया है और करीब 1 घंटे तक अलग अलग कमरों में क्लास अटेंड की। खास बात यह है कि इसी विभाग से उनके पिता अजय सिंह चौटाला ने वर्ष 2010 में पीएचडी की थी। दिग्विजय ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय उनके लिए नया संस्थान नहीं बल्कि परिवार जैसा है। क्लास के बाद उन्होंने छात्र संघ चुनाव और विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। इसके बाद दिग्विजय विश्वविद्यालय की कैफे कैंटीन पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं से मुलाकात कर कैंपस के माहौल को करीब से जाना। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। मेरा तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पहला कदम मैंने यहीं रखा था, इसी प्रांगण में रखा था। खेरा साहब और ये सब सीनियर हमारे राजू सब लोग हैं, और अब ये नई पीढ़ी है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक विषय है, उसमें मैंने दाखिला लिया है और बड़ा अच्छा अनुभव रहा। आज क्लासेस अटेंड की और अब समय समय पर आकर के अपनी पढ़ने आए हैं यार। और उसके साथ विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्रों के हक और हुकूक की लड़ाई है, उसको समय समय पर लड़ते रहेंगे। हमें तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को विश्व पटल पर देखना है, उसको चमकता हुआ देखना है। तो आज तो शुरुआत है, मैं तो अपना समझने आया था कि कोर्स सिलेबस क्या है। और अभी तो रेगुलर क्लासेस अगले सप्ताह से और आगे शुरू होंगी, बता दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा। सिलेबस जान लिया तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। आपके पिताश्री ने यहाँ से पीएचडी किया, उसी में आप भी पढ़ रहे हैं। मेरे पिता, तब तो कहा कि हमारा बड़ा जुड़ाव है, मेरे पिताजी का जुड़ाव है। और उसके बाद मेरा जुड़ाव राजनीतिक तौर पर तो रहा, एज ए स्टूडेंट पहली बार हो रहा है। चौटाला साहब, आपने छात्र आंदोलन की आवाज उठाई थी, मुझे याद है उस दिन। अभी रायशुमारी जीजीयू से एक आंदोलन शुरू किया था कि हरियाणा में छात्र संघ के चुनाव होंगे, राजनीति में आपका सरकार में सहयोग रहा, एक डिटेन भी किया गया। अभी रायशुमारी करेंगे। अभी हम स्टूडेंट्स के बहुत सारे विषय हैं, पहले ही दिन इन सब चीजों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। अभी तो मैं आया हूँ यार, अभी मैंने क्लास में, मेरे बहुत कम बच्चे थे, मुझे लगता है कि बहुत कम अटेंडेंस है आपकी यूनिवर्सिटी में। तो मैंने उनसे बातचीत करी है, हमारे साथियों से, कि क्या मुद्दे हैं। मुझे तो पता ही नहीं क्या मुद्दे हैं। दिग्विजय चौटाला यहाँ पढ़ने आए या वास्तव में अव्यवस्था जो फैली उसकी जांच लगाने आए? अभी कहते हैं ना कि किसी को आजमाए पता चलता है, वो तो भविष्य में पता लगेगा। अभी मैं उसको, अगर आपको मुंह मियां मिट्ठू कैसे बनूं कि मैं पढ़ने आया हूं या क्या करने आया हूं। मैं तो पढ़ाई करने आया हूं। और पढ़ते हुए बच्चों को, जो लोग आज कई सारे इश्यूज से परेशान हो रहे हैं, उनकी सहायता भी हमने करनी है। वो भी हमारा वो तो दायित्व है ही ना। आप पढ़ने आए हैं, मगर विश्वविद्यालय के दोनों गेट बंद कर दिए गए। देखिए, कई बार ये बोला जाता है कि राजनीतिक जो लोग हैं उनकी अगली पीढ़ी, अब तो हम खुद ही राजनीतिक हैं, अब हमारी अगली पीढ़ी की तो बात हमारे से अगली की होगी। मगर ये कहा जाता है कि कुछ ये लोग जाकर के विदेशों में पढ़ाई करते हैं, क्यों नहीं ये हमारे बीच में आकर के पढ़ते। तो आज मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि दरवाजों पर ताले थे। बहरहाल मुझे नहीं पता कि ये एसओपी है, प्रोटोकॉल है या क्या है। अभी ये तो बाद में पता चलेगा। थोड़ा बहुत अभी हम जाके कैंटीन में बैठेंगे, बातचीत करेंगे स्टूडेंट से। मगर आज मेरे लिए बहुत सुखद एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छे मेरी फैकल्टी है, बहुत अच्छे मेरे गुरु हैं यहाँ पर, और बड़ा अच्छा उनके साथ अनुभव। क्लास लगाएंगे आप पहले दिन? नहीं, वो तो रेगुलर तो मुझे लगानी पड़ेगी। रेगुलर का मतलब क्या है? रेगुलर का मतलब ये है कि समय समय पर जो भी शेड्यूल जारी किया जाएगा, तो उसके हिसाब से जितना समय मैं निकाल पाऊंगा मैं आऊंगा। मुझे भी कोरम पूरा करना है, कोरम तो सभी को पूरा करना है। एक सवाल हो रहा है, जब आप सत्ता में थे, आपकी सरकार थी 2 साल पहले, तो आप कितनी बार यूनिवर्सिटी में आए और आपने क्या काम किए? ऐसा है कि यूनिवर्सिटी में तब भी हम आते रहे, इंसो के कार्यक्रमों में सदैव आते रहे। दरअसल एक मुसीबत रही कि कोविड काल रहा, और कोविड काल के अंदर सारा आपका ऑनलाइन हो गई थी व्यवस्था। कोविड काल खत्म होने के बाद भी ऑनलाइन थी, आपको पता होगा। दिग्विजय जी, कहा जा रहा है कि आपके ऊपर ये पर्चा हुआ था, उसके बाद ये कहीं एक पर्चे की फीस अब विश्वविद्यालय की क्लास लगाने आए हैं। अरे मेरे भाई, पर्चा तो मेरे पर उस यूनिवर्सिटी में भी हुआ था जिसका मैं पहले छात्र था। और आपको अचंभा होगा कि जिस विश्वविद्यालय का मैं छात्र था, उस विश्वविद्यालय के प्रशासन को ये पता ही नहीं था कि मैं उनका छात्र हूँ। तो ये जो आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने मुझ पर पर्चा दर्ज किया हिसार में, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में, वहां से आपने बीए की, उनके वीसी को यही नहीं पता, और मेरे पर जो एफआईआर है उसमें मुझे आउटसाइडर बताया गया है। दोबारा ले लो दाखिला, मजा आएगा। लेना पड़ेगा।
आप इकट्ठे आओ ना।